तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको विज़िट करवाता हूँ माता चिंतपूर्णी जी का। तो यहाँ की ये है कि दुनिया जो माता है हमारे यहाँ पे सभी चिंतों को हरण कर लेती है और सुखों की बारिश करती है। तो ऐसा सा कुछ है इनका मानना। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंजकों को देवी पूजन करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ इसका विज़िट। तो हम गए थे मार्च महीने में, जो यहाँ पे मौसम बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ पे आने का सबसे बढ़िया मौसम सितंबर से लेके अप्रैल 15 तक ही है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है और जब क्राउड ज़्यादा होता तो फिर और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो कुछ इस तरह का था इंटरेस्ट। और अगर आप क्राउड वाले टाइम पे आते हो, जैसे कि नवरात्रे, फिर तो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो हम तो ठीक टाइम पे गए थे। दोपहर के टाइम भी थोड़ी लाइन ज़्यादा लगती है, क्योंकि माता जी का जो भोजन का टाइम होता है तो उस टाइम पे थोड़ी देर ये बंद भी करते हैं मंदिर को, और फिर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह हम यहाँ पे पूरा मंदिर का जो किए, यहाँ पे गए हम मंदिर में और विज़िट किया। तो इसमें क्या है कि ऐसी ऐसी धर्मशाला है जहाँ पे आप रुक सकते हो, और यहाँ से 200 रुपये से लेके 500 रुपये में आपको रूम मिल जाता है, क्योंकि ये धर्मशाला तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाला आपको मिल जाता है। तो अगर आपको होटल लेना है तो जैसे होटल वगैरह जो आपको वो मिल जाएंगे 1500 से 2000, जिसमें 2 बेड होते हैं। 2 बेड मतलब 4 बेड टोटल, और 2 बेड जो डबल बेड 2। तो अगर मैट्रेस एक्स्ट्रा चाहिए तो आप फुल फैमिली भी 7-8 जन जो आप एक साथ वहाँ पे रुक सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे माता के दर्शन करने के बाद हम लोग माता जी के जो पीछे हाल है वहाँ पे बैठे। तो हमारी डॉटर थी साथ में। तो यहाँ पे इतनी श्रद्धा है लोगों को कि हम लोग वहाँ पे 15-20 मिनट के लिए बैठे थे, और वहाँ पे जो लोग हैं हमारे से पूछ रहे थे कि क्या क्या हम ये कंजक की पूजन कर सकते हैं। तो हमने बोला वाई नॉट, आप कर सकते हैं। तो इतने मतलब वहाँ पे श्रद्धालु लोग हैं। श्रद्धालु बोलो चाहे वो माता जी का जो श्रद्धा रखते हैं जो उनमें, तो वो कंजकों को बोलते होंगे, उनको पंडित जहाँ किसी ने बताया होगा। तो वो क्या कि बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। तो वो इन हमारी डॉटर्स को मतलब 15-20 मिनट में ही उनके पास ना को बहुत सारा प्रसाद और पैसे उन लोगों ने इनको दे दिए। तो मुझे लगा चलो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ये चीज़। तो इसी तरह बहुत तरह की श्रद्धा होती है लोगों में। श्रद्धालु लोग जो यहाँ पे अपने अपनी मन्नतें पूरी होती हैं जिनकी, वो अपनी श्रद्धा से आते हैं। और कई लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं, तो कई मन्नत से पहले पूजन करते हैं, कई मन्नत पूरी होने के बाद पूजन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जो बोलते हैं कि चिंतपूर्णी माता जी यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी आ चुके हैं, और जो हमारे नेतागण हैं वो भी बहुत सारे नेतागण यहाँ पे आ गए हैं। तो ये है कुछ माता जी का पीछे का एरिया। जब आप दर्शन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको रुकने का समय मिलता है। यहाँ पे बैठ के अगर आपको मेडिटेशन करना है, साधना करनी है, तो आप यहाँ पे मंत्र जाप भी कर सकते हो। यहाँ की वाइब्रेशन जो अलग लेवल की है। तो मैंने वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन भी किया। और यहाँ पर ये लेडीज़ थी जो बोलते हैं चौंकी जिसको बोलते हैं, वो कर रही थी, है ना। तो इनका भी अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो ये अपने हस्बैंड से पता नहीं किन से बात कर रही थी, और जो डिमांड होती है जो ऐसे पूरी नहीं होती, वो यहाँ पे बोल रही थी कि मेरे को ये करो, मेरे को वो करो, या वो ये ना करे, वो ये ना करे करके। तो चलो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम ज़्यादा किसी के बारे में बोल नहीं सकते, किसी को क्या है किसी नहीं कर सकते। पर ये चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से कोसों दूर है। स्पिरिचुअलिटी एक अलग लेवल की चीज़ होती है। ये सब चीज़ें अंधविश्वास में आती हैं, और इसके पीछे कोई भी स्पिरिचुअलिटी काम नहीं करती। ये कुछ अलग चीज़ें होती हैं। चलो एनी हाउ, हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। आज हम आए थे चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन करने। तो उसका मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। जैसे कि ये पेड़ है जो कि चिंतपूर्णी माता जी के जड़ों के यहाँ से निकलता है पूरा, और पूरा उन्होंने मंदिर को कवर कर रखा है इस बरगद के पेड़ ने जड़ों से। तो यहाँ पे जो काफ़ी सारे पंडित हैं, मान्यता ये है कि यहाँ पे अगर आप धागा बांधते हो तो आपकी मन्नतें पूरी होंगी, ये होंगी। मैं तो ये चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, मन्नतों में, क्योंकि ये संसारी चीज़ें संसार में रह जाएंगी। और जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक अलग ही लेवल की चीज़ होती है, उसमें ये संसारी चीज़ें काम नहीं करती है ना। तो फिर कुछ एंड में हम जो जहाँ पे कार पार्किंग थी वहाँ पे था कुछ बच्चों के खेलने के लिए। तो ये बच्चों को खेलने के लिए 10-15 मिनट हमने दी। तो क्योंकि हमें निकलना था वापस पठानकोट के लिए। तो पठानकोट यहाँ से पड़ता है कम से कम 200 किलोमीटर के आसपास। तो इसलिए फिर हमने 10-15 मिनट के बाद हमने यहाँ से निकलना शुरू किया। तो अगर आपको चिंतपूर्णी जाना है तो आप बाया ऊना भी होके जा सकते हो। अगर आप चंडीगढ़ साइड से आते हो तो फिर आप वहाँ से डायरेक्ट भी आ सकते हो।
तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो आपको कांगड़ा वाला ही पड़ेगा। और अगर आप ट्रेन वगैरह पे आते हो तो ऊना स्टेशन है जो मेन स्टेशन है, वहाँ पे आप आ सकते हो। फिर वहाँ से टैक्सी लेके आप आराम से यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। तो यहाँ पे आने का जो ही खर्चा आपको आराम से एक पर्सन का आप 4 से 5 हज़ार का लेके चलो, अगर आप एक दिन रुकते हो तो होटल वगैरह में। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।